साथियों नमस्कार। सभी साथियों को समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गिरे रक्षक जवान सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों सबसे पहले तो मैं बताना चाह रहा हूँ और मीटिंग की तैयारी है राष्ट्रीय लेवल की, और राष्ट्रीय लेवल की मीटिंग में कम से कम आदमी बुलाए गए हैं। सिर्फ इसमें हमने सरकार को 1965 का, 1946 का, 1967 का बताना है लिखित में, और अनेक प्रकार की जो श्रमिक है वो सब हमने उसके कागज देने हैं। साथियों तो इसमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। एक दैया जी होगा, अब एक और दिल्ली का सुरेश कुमार कौशिक हो या कोई हो। साथियों ये आपका अपना चैनल RS दिया एक्शन में स्वागत है। और साथियों मैंने ये भी बताया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। और जिन भाइयों ने किया उनको हाथ जोड़ के नम होकर नमस्कार है, अभिनंदन है, बधाई है, शुभकामनाएं हैं। उन्होंने ये चिंता किया इस सोशल सेवा में है अपना ये भाग्य दे सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं, अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। अगर हमारे भाग कैसे हैं, अगर हम हमेशा हमेशा स्वयंसेवक बने रहेंगे या हमारा कुछ संघर्ष करने से हमारा भाग बदला जा सकता है। जनता को हमारे जो हम कर रहे हैं वो संघर्ष का लाभ मिल सकता है। क्या उनके भाग में ये लिखा हुआ है? अगर भाई स्वयंसेवक शब्द सारी जिंदगी रहेंगे या हमारे भाग बदलेंगे? भाग माने किस्मत। तो ऐसा कुछ बताया जा रहा है। और साथियों दिल्ली प्रदेश हमारे पास एजेंडा नहीं आया है। एजेंडा आने पर वो अपना मीटिंग करे और राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई नुमाइंदा बुलाया जाएगा या भेजा जाएगा, उसका खर्चा आने जाने का और खाने पीने रहने का दिया जाएगा। अगर उसके पास खर्चा नहीं है तो मीटिंग का एजेंडा ना भेजे, अगर है तो मीटिंग का एजेंडा भेजे। और राष्ट्रीय मीटिंग जरूरी है। ये नहीं है दिल्ली राजधानी है तो रोज़ हर महीने जाकर खड़े हो जाओगे कि हमने मीटिंग करना है। एक मीटिंग दिल्ली की जब करो जब पहले माननीय मुख्यमंत्री के द्वार करो, माननीय महामहिम उपराज्यपाल के द्वार करो। वहाँ तो तुम जाते नहीं हो। हर दिन जंतर मंतर वहाँ से क्या लाभ मिले? आप 22 साल 28 साल हो गए, फिर कोर्ट में चले गए आप, फिर रोड पे आ रहे हो, फिर कोर्ट में जा रहे हो। इससे गड़बड़ा रहा है। और ऑल इंडिया भी जो स्वयंसेवक शब्द है जो गड़बड़ा रहा है, ये तो ऑल इंडिया की हिम्मत है या साहस है, संघर्ष है जो सरकार उत्तर दे रही है। आपका यही नहीं पता कब उत्तर आ रहा है, उत्तर का जवाब क्या देते हो क्या नहीं देते हो, इसके बारे में कुछ नहीं पता। असफल है दिल्ली। अरे दिल्ली हमने भी मीटिंग किया था 18 दिसंबर 2022-24 में, उसका उत्तर आया, पूरी दुनिया ने देखा। आपके दिल्ली में आया, राष्ट्रीय कार्यालय वहीं मंगाया मैंने। तो आप ऐसे काम क्यों नहीं करते? तुम्हारे पास उत्तर आया और उस उत्तर का उत्तर नहीं बना पा रहे। दुनिया देख रही है, मैं नहीं देख रहा। और हर महीने मीटिंग होने से कुछ नहीं होगा। पहले एक मीटिंग, 2 मीटिंग राष्ट्रीय कार्यालय की तरफ से होगी और पूरा भारत देख रहा है। हमने दिल्ली को बहुत समय दिया, लेकिन अब 2 मीटिंग राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होगी। सिर्फ लेटर देना, हमने मीटिंग नहीं करनी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएगा, कॉन्फ्रेंस से मीटिंग होगी और वो बताया जाएगा। तो साथियों जोधपुर से पेपर न्यूज़ से समाचार प्राप्त हुआ है कि जिला के होमगार्ड अधिकारी अनेक जवानों को, अपने चहेते जवानों को प्रतिदिन लगातार ड्यूटी दिया जा रहा है और दिया जाता है।
परंतु अनेक जवानों को रोटेशन से कभी कभी ड्यूटियाँ प्राप्त होती है और ये आवाज़ सरकार तक जानी चाहिए। जो लोगों को ड्यूटी देना चाहिए, जो घर परिवार बहुत कमज़ोर है, बेरोज़गार है, जो मुश्किल हो रही है, रोड पे खड़े हुए हैं, दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिल रही, उनको तो ड्यूटी दिया नहीं जाता। और जो रोज़ जो ड्यूटी मिलती है प्रतिदिन, इसका स्पष्ट प्रमाण है। अब उसमें कोई बंध्या नहीं है, आधे पैसे तेरे आधे पैसे मेरे या कोई रिश्वत दे रहा है, इसमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये साफ दिख रहा है, एक आदमी को लगातार ड्यूटी मिल रही और एक जवान को 2 महीने भी नहीं मिलती साल में, या 2 महीने 1 महीने मिल गया। तुम्हें माननीय भारत सरकार से, राज्य सरकार राजस्थान से खास तौर पर कहना चाह रहा हूँ, जो लोगों ने ड्यूटी नहीं मिल रही उनको भी लगातार ड्यूटी दिया जाए, और जो लोग बाहर है, सेवा मुक्त है, उनको भी बहाल किया जाए। जोधपुर से फिर समाचार प्राप्त हुआ और जवान बार बार बता रहे हैं, अनेक वर्षों से सेवा मुक्त जो जवान है, जो सेवा मुक्त जवान है, उनको बहाल नहीं किया जा रहा। आदेश होने के बाद भी, या बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी, या ये कहने के बाद भी हम जिला कमांडेंट के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम प्रत्येक महीने रिश्वत देंगे, लेकिन फिर भी जो जिला कमांडेंट है ना, वो सुन नहीं रहे। वो तो ये कहते हैं हमारी पावर है, शक्तियाँ हैं, हम लगाएंगे, आप इस पे संशोधन करवाओ, नहीं हम तो ऐसे ही लुटेंगे, खाएंगे, पैसे लेंगे, कुछ भी करें, हमें कोई रोक नहीं सकता। ये जिला अधिकारियों का जवाब है। और मैं तो ये कहूँगा, ये जिला अधिकारी नहीं, ये पुलिस अधिकारी जो बैठे हुए हैं, ये हर थाने में जाकर इंक्वायरी करें और उसके बाद दूसरे महकमे से इंक्वायरी किया जाए कि पुलिस होमगार्ड ड्यूटी किस तरह से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पुलिस से 10 गुना अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ। साथियों, कई लोग, बहुत लोगों ने फ़ोन कर लिया, दैया जी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। मैं नहीं हूँ। बोलो आप क्या कहना चाहते हो? आप मेरे ऊपर शिकायत करो, पुलिस में करो, केंद्र में करो, माननीय गृह मंत्री करो, डीजी के करो, कहीं भी करो, तुम्हारी छुट्टी है। तो बोले हमें बायोलॉजी चाहिए। मेरे को बायोलॉजी हमारे पास नहीं है, आप बार बार शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? क्या आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है? बोले हाँ। तो हम बायोलॉजी बना लो, नियमावली है, उसमें है क्या आपको बनाने नहीं आती? अरे एक संगठन होता है, वो अपना कानून बनाता है, वो आप बना लो। कई लोगों को जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको बहुत जल्द लग रही है, वो उल्टा सुल्टा भी बोल रहे हैं, बुलवा रहे हैं इधर से उधर से। मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे पता है कौन किसके बारे में बता रहा है कि भाई दैया जी कट्टर हिंदू, हमेशा 7 पीढ़ी क्या, जब से जन्म हमारा चल रहा है, दादा परदादा सरदादा जब से, और वो हमें कहता है कि भाई पाकिस्तान का जासूस है। कहवा रहे हैं ये। अगर इस तरह से हमें दैया जी या तो जोड़ेगा या हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद देगा, और बार बार हर तरह के फ़ोन आ रहे हैं उनका, सबका मुझे पता है ये क्यों कर रहे हैं, और ये लोग भी बता रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि भाई अब ऐसे तो दैया जी नहीं हटेगा, और हटेगा भी नहीं, तो तुम अनाप शनाप चेप लगाओ, करेक्टरहीन है, दैया जी पैसा खा रहा है, दैया जी बायोलॉजी नहीं दे रहा, दैया जी हमें जोड़ नहीं रहा, दैया जी हमें संघर्ष नहीं करने दे रहा, और दैया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद कभी नहीं छोड़ेगा। कुछ भी खिच्चड़ उछालो, जो तुम्हें उछालना है वो खूब ज़्यादा उछालो, कोई दैया जी को परवाह नहीं, दैया जी की उम्र फिट है। तो साथियों, उन लोगों को कहता हूँ कि भाई बायोलॉजी सुरेश के पास है, राष्ट्रीय कार्यालय, वो मेरे को भी नहीं दे रहा, मैं तुमको क्या दूँगा? पता नहीं है भी नहीं है, हो सकता है नहीं होगा उसके पास, या गुम हो गया होगा। और बायोलॉजी तुम्हें चाहिए क्यों? दैया जी को हटाना है तो वैसे हटा दो, जनता जनार्दन है और चलता रहेगा, हटा दो। आप हट गए, जब हमारी बहाली नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? साथियों,
बहुत से बार बार कह रहे हैं हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, हम उस अपनी एसोसिएशन का नाम ले रहे हैं, वकीलों से बातचीत हो रहा है, लेकिन दहिया जी की तो कोई गलती नहीं है। दहिया जी तो कहता है भाई आप बनो, सबको अधिकार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनो, अपनी यूनियन बनाओ, संगठन बनाओ, कुछ भी करो। दहिया जी के पीछे क्यों पड़ रहे हो तुम? और सुनो, आज का रिकॉर्ड तुम्हारे कहने से नहीं बिगड़ेगा। पूरी पुलिस को पता है, दिल्ली वाले को, बाहर को, दहिया जी ने आजकल 2004 से आज तक कभी कोई ऐसा गलत रिकॉर्ड नहीं है। वो पुलिस का काम है छानबीन करना, आपका नहीं है। और हमें भी पता है कि आप किस लिए जुड़ना चाहते हो, और मेरे को बार बार बुलाया तो मुझे भी पता है कि हम क्यों बुला रहे हैं। ये क्यों कभी होटल की मीटिंग की कह रहे हैं, बिहार की मीटिंग की कह रहे हैं, तो ये सब हमें पता होता है। हम क्यों जाएंगे कहीं? हमारा कोई अधिकारी जाना चाहे तो उसको हम इजाज़त दे सकते हैं, जाओ भाई। पास कमेटी करेगा वो होगी, चाहे कोई कहीं भी जाए, ऑर्डर से जाएगा। जब भी कमेटी फाइनल करेगी उससे पहले आउट नहीं कर पाएगा। अब दिल्ली चुनाव है तो हम किसी को भी भेजेंगे, पूछेंगे, और उनकी भी लिखित सुरेश कुमार कौशिक की जिम्मेदारी है। अपना रजिस्टर लो, उसमें लिखो इस दिन ऐसे ऐसे हुआ, और रजिस्टर की कार्रवाई सुरेश की जिम्मेदारी होगी, हमारी कुछ नहीं हो। हम तो ये कह सकते हैं कि हाँ ये चुने गए हैं, इसकी अध्यक्षता में रजिस्टर पूरा करना, सदस्य फार्म पहले सबका जमा करना। अगर सदस्य फार्म जमा नहीं हुई है राष्ट्रीय कार्यालय में तो मान्य नहीं होगा। आज तक दिल्ली का किसी एक राजेश्वरी को छोड़कर कोई फार्म दहिया जी के पास नहीं है, और प्रत्येक वर्ष भरने पड़ेंगे। साथियों, छत्तीसगढ़ चित्रसेन ने कुछ खर्चा भेजा है पूरे भारतवर्ष के लिए। इसलिए भेजा है जो भी खर्चा लगेगा दहिया जी के आने का, जाने का, खाने का, पीने का, रहने का, तो वो मैं भेज रहा हूँ या भेज दूँगा। भेज भी दिए, कुछ और भेज देंगे। सबसे पहले दहिया जी ने बताया 11 पेज सबसे पहले देना है मैंने, फिर 9 पेज देना है सरकार को, फिर 5 पेज देना है, फिर 3 पेज देना है, लास्ट में 1 पेज होगा जो माननीय गृह मंत्री से सीधी वार्तालाप होगा और सीधा संशय शब्द पर होगा। तो ये 1 2 3 4 पेज 4 बार ज्ञापन देने के पश्चात 5वां ज्ञापन एक ओनली संशय का होगा, एक ही शब्द होगा, ताकि सरकार समझ जाए। 4 ज्ञापन देने पहले दिए थे तो वो भी ज़्यादा बड़े हो गए थे, थोड़ा सा ठीक सुचारू रूप से नहीं लिखा गया था, और एक हमने दे दिया 18 दिसंबर 2024 को। और ये 4 ज्ञापन देने के बाद फिर आगे की कार्रवाई देखी जाएगी। इतना समय तो लगेगा। और ये ज्ञापन एक अगर जंतर मंतर पे दिल्ली आती है तो 2-3 बार ऑल इंडिया का काम है। ऑल इंडिया वाले बैठेंगे, जाएंगे, आएंगे, ये ज्ञापन देगा। हमें पता है दिल्ली ने जो करना तो कर लिया। अब राष्ट्रीय लेवल पे पूरा हिंदुस्तान इंतज़ार कर रहा है, पूरा हिंदुस्तान। तो इसलिए साथियों क्षमा कीजिए, समय हो गया, अपना ध्यान रखिए, और कल हम बताएंगे कुछ ना कुछ और भी नई बात बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।